आज दफादार चौकीदार जो हम ये पंचायत द्वारा 20 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर हैं अपने मांगों के लेकर। आज प्रदेश अध्यक्ष केडी सिंह जी से बात करेंगे। अनिश्चितकालीन क्या इसमें अड़चन आ रही है। पिछले बार भी इन लोग बैठे थे, फिर कुछ सरकार से आया था, फिर छोड़े थे। इन क्या अड़चन आ रही है और क्यों नहीं हो रहा है इनका मांग पूरा, इस जानेंगे। क्या अड़चन आ रहा है इसमें अड़चन ये आ रहा है कि हमारी जो मांग है जस्टिस के लिए मांग है, और इस काम को करने के लिए मुख्यमंत्री जब तक विजिट नहीं होंगे कि काम करना है तब तक हमको नहीं लगता है कि काम होगा। और जब तक ये झारखंड विधानसभा से एओजी और सेवा विमुक्त चौकीदारों को राहत देने के लिए प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, कोर्ट के आदेश को शिथिल नहीं करेंगे, तब तक ये काम करना मुश्किल होगा। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि आप जिसके लिए लड़ते हैं, बोलते हैं और जो अपना इशू बनाए हैं कि ये सरकार मूल निवासियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, दलित पिछड़ों की सरकार है, तो यही एक ऐसा विभाग है जिसमें ST SC OBC के लोग 95% हैं और अपवाद को छोड़ करके 100% मूल निवासी हैं। तो जो भी अड़चने इनको आ रही है काम करने में, वो हाउस से उसको ठीक करें, यही हम आपके माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं। और जो विज्ञापन निकाले हैं, इनका विज्ञापन बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, इसलिए कि आप भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं, यहाँ नियम है झारखंड में कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में मर जाते हैं तो सरकार उनके आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए परिवार के एक सदस्य को नियुक्त करती है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करती है। तो चौकीदार सेवा काल में मर गए हैं और समय देने, आवेदन देने का जो समय रहता है 5 वर्ष, वो समाप्त नहीं हुआ, वैसे बीट पर भी विज्ञापन सरकार निकाली है। तो ये तो बहुत गड़बड़ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मुझको नई जानकारी मिली है कि ये जो जिला से स्वीकृत बल का संख्या बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इसको ठीक से ये लोग सर्वे करावे, और नहीं तो हम इसको चैलेंज करेंगे। हम रिकॉर्ड जुटा रहे हैं, अपने साथियों को मैं बोला हूँ, अगर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा और ये लोग गलत आदेश पारित करेंगे तो हम उसको चैलेंज करेंगे। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो सेवा विमुक्त एओजी का जो पद है उसके साथ छेड़छाड़ न करें, अनुकंपा का जो पद है उसके साथ छेड़छाड़ न करें। अगर लोगों को रोजगार देना है तो ये तो खुद नियमावली बनाए हैं 2015 में, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली है 2015, उसके कंडिका 2 के उप कंडिका में उल्लेख है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। तो आप बीट नया सृजित करिए और उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए और उस पर विज्ञापन निकालिए। बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा, एक बीट में 3 4 कहीं 5 बीट बन सकता है, तो बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो हमारे साथ आप छेड़छाड़ मत करिए, ये हमारा अधिकार है। अंग्रेजों के ज़माने से हमारा जो पूर्वजों ने जो जुल्म सहा सरकार के द्वारा कि जो थाना प्रभारी अपने बेड पर जाते थे सोने के लिए रात में, वो मच्छरदानी लगाते थे तो बांस फराठी नहीं लगाते थे, वो 4 गो चौकीदार को खड़ा करते थे 4 कोना और एक चौकीदार को दे देते थे रात भर पंखा हिलाने के लिए, हाथ वाला जो पंखा होता है। और जब चौकीदार थाना में जाते थे तो सलामी मारते थे थानेदार को, तो एक सांस में जितनी गालियां दी जा सकती थी उतना देते थे। तो ये जुल्म से है। हमको 2 रुपया 4 रुपया में हम लोगों ने काम किया। हम किसी भी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।
हमको एक बार दिया गया है, 3 आदेश है चौकीदारों की नियुक्ति के बारे में। ये पता न हमारा पक्ष कोर्ट में नहीं रखा गया। हमारे पक्ष में जो ऑर्डर आया 2008 में, इसी झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच का, मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाला बेंच का ऑर्डर आया और हमारे पक्ष में आया। जब कोर्ट में मामला गया तो उस आदेश को प्रति लोग नहीं रखा वहाँ, और जिस आदेश के तहत ये नियुक्ति किए चौकीदारों की, उस आदेश को ही लोग सही से नहीं विश्लेषण कर पाया। क्या तो वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए, विज्ञापन निकाल के होना चाहिए। तो हमको बार बार थोड़े आप दे रहे हैं, हमको एक बार दिए और बहुत लोगों को मिल गया। 60 से 70% चौकीदारों को एक बार मौका मिल गया। जो बचे हुए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा तो उनके साथ अन्याय होगा। जो 4 साल 5 साल 6 साल काम किए उनको आप हटा दिए, बचाने का आपने कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि बचने का जो उपाय था उसको भी आपने वहाँ नहीं रखा कोर्ट में। तो हम समझते हैं कि सरकार एक साजिश के तहत, पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी की सरकार कि चाहे जो पदाधिकारी हो, एक साजिश के तहत चौकीदारों को हटाने का काम किए। ये लोग दिखा दें कि कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के किस ऑर्डर में डिसमिस शब्द का उल्लेख है। उनके ऑर्डर में कहीं डिसमिस शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इन लोगों ने डिसमिस शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये सुधारें, जो पिछली सरकार की जो गलती हुई उसको हम वर्तमान सरकार से ठीक करने की मांग कर रहे हैं, और ये ठीक करें। इनसे उम्मीद है, ये कभी इनकार नहीं किए कि हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अब अंतिम समय है। आप सभी जिलों में विज्ञापन निकाल रहे हैं। देखिए, सेवा विमुख तेवजी अनुकंपा के बीट पर तो निकलवे किए हैं। जो चौकीदार जिस बीट में कार्यरत हैं उनके बीट में भी विज्ञापन निकाले हैं, पद सृजित नहीं किए हैं, और वो पद बल स्वीकृत नहीं हुआ है, न बीट सृजित हुआ है। इस तरह की विसंगतियां है इसमें, और इसमें सब गरीब का गर्दन कट जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो मौजूदा सत्र शुरू होने वाला है झारखंड विधानसभा का, इसमें प्रस्ताव लाइए, आप चर्चा कराइए और प्रस्ताव पास करके सेवा विमुख तेवजी चौकीदारों के साथ न्याय करिए और बीट बढ़ाइए, नया बीट बढ़ाइए, उस पर नए लोगों को बहाल करिए। और नहीं करिएगा तो जो पुराने बीटों पर जब आप आरक्षण रोस्टर लगाएंगे तो कहीं अनुसूचित जाति का पद शून्य दिखाएगा, कहीं अनुसूचित जनजाति का पद शून्य दिखाएगा, कहीं पिछड़ा वर्ग का पद शून्य दिखाएगा, क्योंकि ये आरक्षण रोस्टर स्वीकृत पद पर लगा रहे हैं, न कि खाली पद पर। हाँ। तो खाली पद पर नहीं लगा करके स्वीकृत पद पर आरक्षण रोस्टर लगा रहे हैं। इसलिए ये सारे के सारे बाहर हो जाएंगे जो काम कर रहे हैं, जो सेवा विमुक्त हैं, जो एजी रिटायर हुए हैं, जिनको मौका एक बार मिला है, सब बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारे समझ से प्रस्ताव आना चाहिए सदन में और वहाँ से पास कराइए। गरीबों का मामला ही नहीं है, ये जनहित और राजहित का मामला है। तो जनहित और राजहित का मामला मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अभी घटना घट जाए यहाँ तो दुनिया के लोग जान जाएं। जो घटना घटने वाली है उसके बारे में सूचना देना इनका महत्वपूर्ण काम है। और एक है कि पुसुद और पुसुद, चूंकि एक ही परिवार से ये लोग काम किए हैं, तो बहुत ऐसी सूचनाएं होती है कि मुँह में आती है, वो रिकॉर्ड में कहीं सूचना नहीं मिलती, रिकॉर्ड में नहीं मिलती है। तो मान लीजिए कि 200 बरस पहले कोई मजबूत था, कोई कमजोर था, आज उल्टा हो गया है। तो इस प्रकृति में जो आपराधिक घटनाएं घटती है, इसके बारे में सही रिपोर्ट चौकीदार दफ्तरों के अलावा कोई नहीं बता सकता है। कोई पदाधिकारी आएंगे, बाहर से किताब पढ़ के आएंगे, जिला का भूगोल जानेंगे, प्रखंड का भूगोल जानेंगे, गांव का भूगोल जानेंगे, लेकिन सदियों से उस गांव के लोग कैसे रहे हैं चौकीदार के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। वो तो सही बात है जी। हर एक जगह तो चौकीदार ही समझिए कि मेन है। और अगर अभी जो जैसे जो आप मुख्यमंत्री जी से मिले, बात किए, अगर क्या आपका आगे का रणनीति क्या है? जी, मैंने बोला है और कहा है
कि मैं 20 जुलाई से राजभवन के समक्ष आंदोलन में हुई धरना प्रदर्शन पर, और 28 जुलाई तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ पहल नहीं करते हैं और इनका काम नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, तो 29 जुलाई को झारखंड विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। शहीद मैदान दुर्गा रांची से हमारा जुलूस निकलेगा और झारखंड विधानसभा के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और उस दरमियान जो भी अप्रिय घटना घटेगी इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। ये थे हमारे साथ दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष केडी सिंह जी। इन्होंने सही बात भी उठाया है। वो आप देखेंगे कि जो भी गांव हो वहाँ पर पुलिस से ज़्यादा या और जो नॉलेज का अगर बात कहा जाए तो चौकीदार के पास ही नॉलेज होता है। जो भी आप जानना चाहेंगे चौकीदार को पकड़िए आप, और वो लोग रिस्क भी लेते हैं। बहुत चौकीदार मारे जाते हैं, चाहे उग्रवादी के हाथों, चाहे और हाथों, किसी के हाथों जो असामाजिक तत्व है, और अपने जान पर खेल करके काम करते हैं। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी पहले भी बहुत परेशान रहे हैं, बैठे हैं, अनुकंपा के आधार पर, जैसे कि आपको केडी सिंह जी बताए, बहुत सारा चीज़ है। इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए और 28 के पहले कीजिए, ताकि इनको खुशी खुशी अपने घर जा सके। मैं देवानंद, पब्लिक 24।